ऑन कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस प्लांट would most likely suffer from a deficiency of which nutrient? राइजोबियम बैक्टीरियम लेगियस प्लांट, ठीक है, would most likely suffer from a deficiency of which nutrient? ये कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेंसी से? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन, ये तो सबको पता है ना, आसान है क्वेश्चन। तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना, कि जो राइबोजियम बैक्टीरियम लेगियस प्लांट है उसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? नाइट्रोजन, है ना। आप लोग म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। आंसर दे सकते हो सब, ठीक है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिजम्स टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरी ऑर्गेनिज्म से तुम डायरेक्टली न्यूट्रिएंट लेंगे। एबियोटिक, एंटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, इसका पैरासिटिक होना चाहिए ना। पैरासाइटिक। किसी को डाउट है क्या? पैरासिटिक होगा ना। ये तो याद ही रखना पड़ेगा ना कि पैरासिटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली दूसरी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं, लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। हाँ, पैरासिटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, ओके। 3 नंबर देखते हैं। साइंस से थोड़ा रटना पड़ेगा इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ruminant digestive system is specifically adapted to house microorganisms for cellulose digestion? इसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज जानते हो, वो होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो उसका डाइजेशन होता है रूमेन में। हाँ सही है, रूमेन में, ठीक है। किसी को डाउट है तीनों क्वेश्चन में? कुछ पूछना है? ठीक है, फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन अ थर्मोमीटर? क्या होता है मर्क्यूरी के लेवल में? एक मर्क्यूरी कहाँ पे रहता है? थर्मोमीटर में रहता है ना। मर्क्यूरी हम लोग को पता है कैसा मेटल होता है जो कि लिक्विड के स्टेट में होता है, मैंने बताया था, है ना, बहुत बार बता चुका हूँ। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में, ठीक है, नापने के लिए, है ना। तो क्या होता है जब मर्क्यूरी के लेवल को, क्या होता है एक थर्मोमीटर में, व्हेन इट इज टेकन आउट फ्रॉम अ हॉट लिक्विड कंटेनर, जब उसको हम एक हॉट लिक्विड कंटेनर से निकालते हैं तो फिर से सुनो, व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी के लेवल को क्या होता है थर्मोमीटर में? मर्क्यूरी कहाँ रहता है? थर्मोमीटर में रहता है ना। कब जब इसको हम लोग एक हॉट लिक्विड कंटेनर से निकालते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? The mercury level fall because the thermometer cool down. हाँ सही है, सी नंबर। हाँ, मर्क्यूरी का जो लेवल है ना वो गिर जाता है, फॉल कर जाता है, बिकॉज द थर्मोमीटर कूल्स डाउन, क्योंकि थर्मोमीटर जो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, एक हॉट चीज से निकाल रहे हैं तो, है ना। सब कुछ यहाँ पे डेफिनेशन जैसा ही है, याद ही रखना पड़ेगा। हाँ सर इसमें सब जो थर्मोमीटर होता है सर, इसमें मरकरी, सर डिजिटल थर्मोमीटर में सर इसमें मरकरी कहाँ पाया जाता है? हाँ, मर्क्यूरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में, क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। कौन सा? डिजिटल यूज होता है। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू एड अ ड्रॉप ऑफ एसिड? क्या होगा जब आप एक ड्रॉप ऑफ एसिड
टू अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में जब आप एक एसिड का एक ड्रॉप डाल देंगे और वो जो सोल्यूशन है ना वो क्या कंटेन कर रहा है, फिनोप्थेलिन कंटेन कर रहा है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? The solution remains colorless. सोल्यूशन कलरलेस रह जाएगा। फिनोप्थेलिन का कुछ कलर होता ही नहीं है ना, फिनोप्थेलिन का कुछ कलर होता ही Yes, नहीं sir, है, तो उसमें एसिड डाल देंगे तो कोई कलर ही नहीं होता। हाँ कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, नहीं कलरलेस रहेगा, ब्लू नहीं होगा, कलरलेस रहेगा। सुनो फिर से, जब हम एक सॉल्यूशन में ना एसिड का एक ड्रॉप डालेंगे और उस सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन होगा, फिनोप्थेलिन का कोई कलर नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कलरलेस ही रहेगा। क्या लिखा था, सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, फिनोप्थेलिन का कलर नहीं होता। सर हाँ, फिलिंग सर वो एसिड होता है बेस? फिनोप्थेलिन ना एसिड होता है ना बेस होता है। फिनोप्थेलिन एक ऐसा चीज है जो पहचानता है, जो मदद करता है हम लोग को पहचानने में कि क्या चीज एसिड है क्या चीज बेस है। न्यूट्रल होता है। हाँ ये न्यूट्रल होता है वही। जब बेस में डाल दीजिएगा तो फिर भी नहीं, कलरलेस नहीं रहेगा, उसको कुछ और कलर हो जाएगा शायद, और वाइट हो जाता है, वाइट फ्यूम्स निकालता है। सर ब्लू और रेड। एसिड में जब डालेंगे ना तो कलरलेस रहेगा, बोल तो रहा है, वही तो क्वेश्चन है ना, एसिड में जब डालेंगे तो कलरलेस रहेगा। द सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें फिनोप्थेलिन है और उसमें हम एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, कलरलेस रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। डाउट है किसी को कुछ? मुझे ऐसा लगा। ठीक है, आपके भी क्लास में है ये सब थोड़ा बहुत। व्हाट हैपेंस टू द पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच जानते हो, पीएच एक स्केल होता है, पीएच एक स्केल होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बता देते हैं। पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे ये तो बीच में न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये 7 के पास न्यूट्रल रहता है ना, 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिक रहता है, इधर बेसिक रहता है ना, इधर बेसिक रहता है। ठीक है, 7 से अगर कम है तो एसिडिक रहता है, और 7 में आ गया तो न्यूट्रल रहता है, 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक होता है, एक स्केल होता है। ठीक है, हम लोग कोई भी देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, पढ़ लो ये वाला क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द पीएच ऑफ द सॉइल। अच्छा, इसमें सॉइल का पीएच बताना है। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर, जब हम एक ऑर्गेनिक मैटर को, है ना, या कंपोस्ट को ऐड करेंगे इसमें, मिट्टी में जब ऑर्गेनिक मैटर को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सर बी ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर बी, द पीएच। सी हो जाएगा ना, पीएच बिकम्स एसिडिक, पीएच एसिडिक बन जाएगा। सर कंपोस्ट होता क्या है? एसिड होता है, एसिड होता है, ऐसे समझो ना, एसिड ही होता है। ऑर्गेनिक मैटर एसिड ही हुआ, कंपोस्ट एसिड ही सर हुआ। सही बोले थे। हाँ, द पीएच बिकम्स एसिडिक। सॉइल है, सॉइल में आपने एसिड डाल दिया तो क्या होगा, एसिड ही बन गया, एसिडिक बन गया। ऑर्गेनिक मैटर वही एसिड ही होता है। खाद बोल सकते हैं हिंदी में एक तरह से, खाद, खाद जैसा। नहीं, एसिड बन जाएगा ना, एसिडिक बन जाएगा, बेसिक नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक मैटर एसिड ही होता है, एक तरह का कंपोस्ट एसिड ही होता है। ठीक है, तब पूरा एसिड नहीं होता पर एसिड ही होता है लगभग। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। बता दो, आप लोग बताओ। क्लियरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर है ना, बोल रहा है इसमें से कौन सा केमिकल चेंज का प्रोसेस नहीं है ना, कौन सा इसमें से केमिकल चेंज नहीं है, तो ये टीयरिंग ऑफ पेपर, आप पेपर को कोई फाड़ दो, है ना, कोई भी पेपर को फाड़ दो तो केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ, तो फिजिकल प्रोसेस हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड क्यों नहीं सर, कुकिंग ऑफ फूड क्यों नहीं? कुकिंग ऑफ फूड वहां पे आप केमिकली कर रहे हो ना, केमिकल, आप मसाला डाल रहे हो, सब क्या केमिकल ही हुआ ना, ऐसे समझो, है ना, इजी लैंग्वेज में ऐसे ही समझो। निकल जाता है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर प्रोसेस होता है ना, देखो एक चीज समझो, केमिकल चेंज में ना परमानेंट होता है, अगर आपने एक बार खाना बना लिया तो खाना को फिर से आप, हाँ हेलो हाँ 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 बोलिए। हेलो हेलो,
देखिए देखिए, केमिकल चेंज जो होता है वो एक परमानेंट प्रोसेस होता है। एक बार अगर आपने चेंज कर दिया, बदल दिया, तो फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते, रिवर्स आप नहीं कर सकते। आपने एक बार खाना बना लिया तो फिर खाना से आप वापस से सब्जी नहीं बना सकते, मतलब वापस से नहीं चेंज कर सकते इसको, है ना। तो ये तो सर फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन, सर ये भी तो हो सकता है वो फिजिकल चेंज, क्योंकि सर एक बार जब किसी लोहे पे जंग लग जाता है सर उसको फिर निकाल केमिकल सकते हैं। प्रोसेस है ये, केमिकल प्रोसेस है, नहीं निकाल सकते आप। सर रेगमार्क से तो निकाला जा सकता है उसको। तो वो केमिकल प्रोसेस है ना, केमिकल प्रोसेस होगा तब वो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, केमिकल प्रोसेस से निकालोगे। लेकिन जब रस्ट बन रहा है, जंग लग रहा है आयरन में, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है ना। जंग कैसे लगता है बताओ ये जरा, जंग कैसे लगता है? सर पानी की वजह से, एसिड से एसिड से लगता है। और एसिड कहाँ से आता है? एसिड रेन होता है। हाँ हाँ, तो फिर वो केमिकल प्रोसेस हो गया ना, केमिकल चेंज हो गया वो। आप इसको निकाल सकते हो डेफिनेटली, हाँ आप रस्ट हटा सकते हो, ये जो जंग वगैरह ये सब निकाल सकते हो, सही बात है। लेकिन नहीं प्रोसेस से निकालोगे, केमिकली प्रोसेस से निकालोगे। सर तो ये फिजिकल चेंज में आना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं, एक्सेप्शन है, physical change एक्सेप्शन वो होता है। जिसको हम नहीं नहीं, अरे नहीं, एक्सेप्शन है ये, केमिकल प्रोसेस है ये, केमिकल चेंज है ये, केमिकल चेंज है ये। थोड़ा एक्सेप्शन के केस में चला जाता है, थोड़ा सा ऐसे समझो, है ना। आयरन में जंग लगना एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है। पेपर को फाड़ के दोबारा तो नहीं जोड़ सकते। हाँ, पेपर एक बार फाड़ दिया तो फिर दोबारा नहीं, पेपर को फाड़ दिया तो फिर आप उसको चिपका सकते हो ना। यस सर। आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज है, टेम्पोररी चेंज है। आप एक पेपर को फाड़ दिए फिर उसको चिपका भी सकते हो, पॉसिबल है, चिपकाना Yes, पॉसिबल है ना। यस सर। हाँ, लेकिन एक बार आपने खाना बना लिया, फिर खाना से फिर वापस से वो नहीं बना सकते ना, ठीक है। नहीं बना सकते दोबारा। हाँ वही चीज। क्वेश्चन पर चलिए। हाँ, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, क्या लिखा हुआ है, वाई ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते करते आपने देखा ना सांस थोड़ी फूलने लगती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कूल डाउन द बॉडी, टू कूल डाउन द बॉडी, टू इंक्रीज द DDD। टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स। मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई है इसीलिए, मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई है इसीलिए, हर एक हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में चला जाए ऑक्सीजन, इसीलिए सांस फूलने लगती है ना। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है जब एक्सरसाइज करते, दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए ताकि, है ना, मसल्स में। ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि देखो ये डिक्रीज CO2 लेवल से इसका क्या लेना देना, CO2 का कोई लेना देना ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ लेना देना ही नहीं है इधर, ठीक है। और बॉडी कूल डाउन थोड़ी होता है, बॉडी कूल डाउन थोड़ी हो जाता है। सांस फूलती उसमें बॉडी कैसे कूल डाउन होगा? नहीं, वैसे नहीं होता है। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो यही लास्ट ऑप्शन बचता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स। डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए 9 नंबर। सर हाँ बोलिए। जो आपने सर उसकी फोटोज भेजी सर वो क्लियर, कोई बात नहीं, भेज दूंगा कुछ दिन में, और ये तो अभी भेजूंगा ही ना, मैं तो पढ़ाऊंगा सारा सब कुछ। थ्रू विच टिश्यू डज वाटर, एग्जाम हो गया तो नहीं होगा ना, मुझे पता चल जाएगा ना कब है आपका एग्जाम, आपके एग्जाम से पहले भेज दूंगा। थ्रू मेरा एग्जाम हो गया थ्रू विच टिश्यू डज वाटर ट्रेवल फ्रॉम रूट्स टू द लिप्स इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा टिश्यू है डज वाटर ट्रेवल, देखो सिंपल बोल दिया ना, वाटर ट्रेवल कर रहा है रूट से लेके पत्ते तक, लिप्स तक, ये कौन सा प्रोसेस होता है? मतलब वाटर ट्रेवल फ्रॉम रूट्स टू लिप्स, है ना, रूट से लिप्स में जा रहा है, तो ये क्या होता है? जाइलम होता है ना।
जाइलम। यस। जाइलम होता है, ठीक है। फ्लोएम नहीं होता, जाइलम होता है। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है ना जिसके थ्रू वाटर ट्रेवल करता है रूट में, रूट से लिप्स तक, ठीक है, रूट से लिप्स तक। किसका कॉल आ रहा है? ठीक है, याद रखिएगा ना। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जिसमें क्या होता है ना, वाटर जो ट्रेवल करता है रूट से लेके प्लांट तक, ठीक है, रूट से लेके प्लांट के लीव्स तक, प्लांट के लीव्स तक, रूट से लेके प्लांट के लीव्स तक, एक ऐसा टिश्यू है, ठीक है। और 10 नंबर देखते हैं। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का टाइप पूछ रहा है, देख लीजिए। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का कितना टाइप होता है? पॉलिनेशन का कितना टाइप होता है? सर 2 सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का ना 2 टाइप होता है। एक होता है, क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, ठीक है। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स पॉलिड सब्सटेंस होता है, उसका ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। हाँ, एंटर टू स्टिग्मा। हाँ, एक बात यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला हो, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का कौन सा टाइप? तो यहाँ पे 2 ही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों तो एकदम कट ही कर दीजिए, ये दोनों एकदम कट ही कर दीजिए। जब बोल दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, ठीक है, जब बोल दिया टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो मतलब ये दोनों ऑप्शन को सामने रखना है, ये सब कट कर देना, फालतू है, ठीक है। अब पढ़िए। अकर्स व्हेन पॉलन फ्रॉम द एंथर टू वन फ्लावर लैंड्स टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। देखिए मैं बता देता हूं यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ना, एक ही प्लांट के फ्लावर में सब कुछ होता है, ठीक है। एक ही प्लांट के फ्लावर में सब कुछ होता है ना। कोई एक प्लांट है, उसके ये वाला मान लो फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है, ऐसे ही होता है, ठीक है। एक ही प्लांट के अंदर होता है ना। इन क्रॉस में क्या होता है, इसमें 2 प्लांट इन्वॉल्व होता है, 2 प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंथर ऑफ वन फ्लावर लैंड्स टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। जब डिफरेंट प्लांट आ जाए ना, डिफरेंट प्लांट आ जाए तो आप क्रॉस पॉलिनेशन पे टिक मार देना, क्रॉस पॉलिनेशन पे। अगर यहाँ पे सेम प्लांट आ जाता तो सेल्फ पॉलिनेशन। हो सकता है आपके एग्जाम में सेम प्लांट आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में सेम प्लांट आ जाए, सेम प्लांट लिखा हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन पे टिक मार देना। क्लियर है? हाँ, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। Which of the following motions is an example of only circular motion? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आंसर कीजिए इसका, चलिए बताइए। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताना है, सर्कुलर मोशन का। वेरी नाइस। स्पिनिंग टॉप देखा है ना सबने, स्पिनिंग टॉप, लट्टू है ना। तो वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। ट्रेन जो है स्ट्रेट ट्रैक पे मूव हो रही है, तो लीनियर मोशन हो गया ना, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, है ना। हाँ, मोशन इन स्ट्रेट पाथ हो गया। अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई, इससे क्या मतलब, ये तो अलग ही मोशन हो गया, ठीक है। अ बॉल रोलिंग डाउन हिल, हाँ, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया, स्पिनिंग टॉप, है ना। स्पिनिंग टॉप गोल गोल घूमता है ना, तो एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का, याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, चलिए ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द सर्किट? इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या मेन फंक्शन होता है, बताओ, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवर हीटिंग, ताकि जो सर्किट है ना वो ओवर हीट ना हो जाए, ज्यादा गर्म ना हो जाए, है ना। इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, है ना, बच सके किससे, सर्किट के ओवर हीटिंग से। क्या जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है तो वो फ्यूज मेल्ट होने लगे, इस वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं सर, उससे तो वोल्टेज ही कम होगा। फ्यूज मेल्ट होकर ब्रेक हो जाते हैं। हाँ, तो वही हुआ ना, ओवर हीटिंग से बचने के लिए, ओवर हीटिंग से बचने के लिए घुमा फिरा के तो वही हुआ नहीं मिलता सर, लेकिन तो वोल्टेज सर ताकि ज्यादा है तो रोकने के लिए। मतलब आप लोग बोल रहे हो कि बी ऑप्शन नहीं होगा,
सर बी है बी। हाँ तो फिर तो वही घुमा फिरा के आप लोग भी वही बोल रहे हो, ओवर हीटिंग हो रहा है ना, फ्रीज वगैरह, वही आप ठीक सही बोल रहे हो। डाउट है। किसको डाउट है? एक जरा, चलिए अगला देखते हैं ना। विच फिनोमिना, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? बता दीजिए, रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कौन सा फिनोमिना है? ऑप्शन नंबर बी। डिस्पर्सन। हाँ सही जवाब, डिस्पर्सन है ना, डिस्पर्शन सर। डिस्पर्सन। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हाँ सर डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हाँ, ये चीज मैं आपको बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, है ना। ये क्या होता है ना, सर बता दीजिए। नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, एक प्रिज्म लेते हैं ना, एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म ऐसे करके होता है, ठीक है। जब लाइट रे इसमें स्ट्राइक करता है ना, जब लाइट रे इसमें पड़ता है ना, तो ये क्या करता है ना, थोड़ा पहले से थोड़ा बेंड होता है, थोड़ा बेंड होके सर इधर थोड़ा बेंड होता है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे सारे रेस किधर पड़ते हैं, पहले विबग्योर होता है, ठीक है, विबग्योर, विबग्योर कलर का यहाँ पे लाइट पड़ता है ना। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो ये सब कलर रेनबो में निकलता है। तो ये तो प्रिज्म का मैंने एग्जांपल दिया, रेनबो में भी कुछ इस तरह का ही होता है, ठीक है। पढ़ोगे आप लोग आगे, है ना, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। हाँ तो ये 7 कलर का लाइट निकलता है ना, डिस्पर्सन होता है, इस प्रोसेस को डिस्पर्सन बोलते हैं। ये जो लाइट यहाँ पे स्प्लिट कर जा रहा है ना, इस प्रोसेस को डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन, है ना। देखो रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है ना। और इस दोनों में कंफ्यूजन होता है, वो फोन लेके आओ। तो याद रखना डिस्पर्सन, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, म्यूट कर लो आप लोग, म्यूट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज प्राइमरी डिकम्पोजिटर इन अ फॉरेस्ट? सबको पता है ना, सबको पता है, फंगस, फंगस, है ना। ये देखो, ये सब क्या, ये सब तो स्नेक वगैरह का नाम दे दिया, लिजार्ड, बीटल का नाम दे दिया। जब यहाँ पे बोल दिया है कि प्राइमरी डिकम्पोजिटर इन अ फॉरेस्ट, प्राइमरी डिकम्पोजर इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में प्राइमरी डिकम्पोजर तो वो फंगस ही होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। मटेरियल रहता है वो खा जाता है, उसको हम लोग जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करता है सर। सही बोल रहे हैं। तो जब वेस्ट वाटर होता है पानी का, जब वेस्ट वाटर का जब ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो एरोटिक टैंक को क्या होता है, एरोटिक टैंक का क्या होता है, तो वहां से क्या किया जाता है ना, एयर को पंप्ड किया जाता है इनटू द वाटर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ताकि वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ किया जाए। टैंक को साफ करना है ना, वेस्ट वाटर साफ करना है ना, ठीक है, टैंक को साफ करना है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। एयर को पंप्ड किया जाता है वाटर में, है ना, ताकि क्या हो सके, एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे बढ़ सके, है ना। क्या देखते हैं, है ना, अगला देखते हैं। इन द डायग्राम बिलो, ये देखो ह्यूमन बनाया है मैंने, ठीक है, ये ह्यूमन है, ठीक है। आप लोग देख लेना डायग्राम वहां पे, है ना, मुझसे बना नहीं। इन द डायग्राम गिवन बिलो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द लार्ज आइंस्टाइन? सर ये तो सबको पता है, बहुत आसान है। लार्ज आइंस्टाइन कौन है इसमें से, बता दो कौन सा है सर? एस। खुद ही समझ नहीं आया, ठीक है, ये टी होगा ना। देखो एक बात यहाँ पे जान लो, लार्ज आइंस्टाइन जो होता है ना, ये हमारे इधर बेली के पास ही होता है ना, इधर ही होता है, तो ये बात इधर उधर कुछ होगा ही नहीं, है तो कट ही कर दो ना, इधर ही होगा, तो इधर यहाँ पे हम लोग टी को लेंगे ना। ऐसे यहाँ पे शायद स्मॉल आइंस्टाइन को दिखा रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्लियर, ठीक है। हाँ तो टी यहाँ पे क्या हो, टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज आइंस्टाइन, ठीक है। अच्छा एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ, एक फन फैक्ट बताता हूँ। भले ही इसका नाम लार्ज आइंस्टाइन है ना, टी वाला जो यहाँ पे जो पार्ट है उसका नाम भले ही लार्ज आइंस्टाइन है, लेकिन वो छोटा होता है स्मॉल आइंस्टाइन से, ठीक है। भले ही इसका नाम लार्ज आइंस्टाइन है, लेकिन ये छोटा होता है स्मॉल आइंस्टाइन से, और पता नहीं क्यों ऐसे नाम कर दिया। चलो ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। चलो दांत वाला पार्ट सबने पढ़ा है ना, क्लास 4 में ही पढ़ा होगा आप सबने। बता दो कौन सा इसमें से जो टीथ का पार्ट है जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर टीथ इसमें से कौन सा है, प्रीमोलर टीथ इसमें से कौन सा है?
ठीक है, ये 3 पार्ट इधर का हो गया है ना, ये 2 पार्ट n का हो गया, ठीक है। हाँ बताओ आप लोग, ये n वाला जो पार्ट है ना, हाँ ये n वाला जो पार्ट है, ये क्या है, n वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा प्री मोलर है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। एक बार पढ़ लीजिएगा इस दांत वाले को, ठीक है, कौन सा मोलर होता है, कौन सा प्री मोलर होता है, ठीक है, और भी 2 होता है ना, वो पढ़ लीजिएगा जरा सा, ठीक है। सर ये 0.9 होता है। ठीक है, दांत वाला पार्ट जरा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे इस बार यहाँ पे प्री मोलर का आया है, हो सकता है आपके एग्जाम में मोलर का आ जाए, है ना, मोलर का आ जाए, ठीक है, या फिर और भी 2 टाइप होता है, वो भी एक जगह पढ़ लेना, ठीक है। दांत वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये वाला क्वेश्चन, दांत वाला। विच सिनेरियो करेक्टली इल्यूस्ट्रेट्स एक्सेलरेटेड मोशन, बता दो। एक्सेलरेटेड मोशन समझते हो क्या होता है? सर हाँ बोलिए, यस सर। बोलिए। सर मतलब सर कोई भी बहुत तेज, जिसका वो मोशन बहुत तेज स्पीड में हो, उसको कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ग्रेजुअली स्पीडिंग अप। Starting from rest and gradually speeding up. हाँ, बस रेस्ट में था लेकिन फिर ग्रेजुअली स्पीडिंग अप बढ़ाने लगा, स्पीड बढ़ाने लगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अचानक से जो है ना, ठीक है, ग्रेजुअली जो स्पीडिंग अप करने लगा, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, क्लास 9 में पढ़ोगे आई थिंक, मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन। तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ग्रेजुअली स्पीडिंग अप, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, है ना। बहुत स्पीड में जो होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे समझो ना, ठीक है। देखते हैं 19 नंबर। चलो फिर से ह्यूमन बनाया है मैंने, पर लग नहीं रहा होगा, चलो ठीक है। इन द गिवन डायग्राम विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द डायफ्राम। देखो ये वाला डायफ्राम होता है, ये वाला डायफ्राम होता है, याद रखो, ये वाला पार्ट डायफ्राम होता है, एस, ठीक है। Yes, sir. Yes. चेस्ट के नीचे जो ये से यू शेप का या फिर वी शेप बोल लो, है ना, यू बोल लो या फिर वी शेप बोल लो, उसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन आ जाता है ना, यस पीवाईक्यू से क्वेश्चन बहुत सारा मैच होता है, मैंने नोट किया ये चीज। तो पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदुस्तानी में पैट के लिए। सर, जो सर ये आपने करा सर, ये वाला आ सकता है सर एग्जाम में? हाँ आ सकता है, कंफर्म आएगा। इन द डायग्राम सर बिलो, ये सारे ऑल आएंगे। एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, सेट बी आएगा आपके एग्जाम में, मैं आपको भेज दूंगा वो, ठीक है। सेट बी आएगा, सेट ए नहीं आएगा, ये सेट ए का क्वेश्चन है सारा। तो मतलब इसमें आएगा, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग करके आएगा, थोड़ा अलग आएगा। सेट बी का मैं आपको भेज दूंगा, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। इन द डायग्राम बिलो विच सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज द प्लुमिनरी वेन, बता दो। प्लुमिनरी वेन, सर आर, सर आर, ये एस कौन सा हो जाएगा इसमें? प्लुमिनरी वेन, ओके, सर आर, आर हो जाएगा। चल रहा है। मुझे तो यहाँ पे इधर आर्टरी ये हार्ट है, और आर भी। ऐसे ना प्लुमिनरी वेन लिखा गया है, ठीक है। सोच समझ कर आंसर करना। पी सर आर, अरे पी तो इंफीरियर वेना कहवा है। पी यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। क्यू पल्मोनरी एस हो जाएगा, आर, एस हो जाएगा, एस है। कंफर्म। सर आर, आर, सर आर होगा, आर, आर आर्टरी आर, एस ठीक है, एस कौन था? एस हो एस हो जाएगा, है ना। जो एस है ये क्या है? प्लुमिनरी वेन है ना। सर ये सब दिया है क्या? सर। सर ये वाला डायग्राम सर मेरी नोटबुक